परिचय। जड़ों, तनों तथा पत्तियों के गुणों, प्रकारों, रूपांतरणों और कार्यों की हम पहले ही चर्चा कर चुके हैं। अब हम पुष्प क्रम के विषय में पढ़ेंगे। उद्देश्य। इस पाठ के अंत में आप निम्न करने में सक्षम हो जाएंगे: पुष्प क्रम को परिभाषित करना, पुष्प क्रम के प्रकारों का पता लगाना, असीमाक्षी पुष्प क्रम का अध्ययन करना, ससीमाक्षी पुष्प क्रम का अध्ययन करना, ससीमाक्षी पुष्प क्रम के प्रकारों को समझना, एकाकी ससीमाक्ष का अध्ययन करना, एकल शाखित ससीमाक्ष को समझना, द्विशाखित ससीमाक्ष को पढ़ना, बहुशाखित ससीमाक्ष को समझना, पुष्प क्रम के विशेष प्रकारों का अध्ययन करना, साइथियम का अध्ययन करना, पुष्प भ्रमी को समझना, हाइपेंथोडियम का पता लगाना। पुष्प क्रम। पौधे के शिखर पर विशेषीकृत शाखा पर पुष्पों का क्रम व्यवस्था जो कि पुष्पों को धारण करता है, पुष्प क्रम कहलाता है। पुष्प क्रम के अक्ष को पुष्पवृंत यानी डंठल कहते हैं। कभी कभी पुष्प अकेले बनते पैदा होते हैं। पुष्पों का ऐसा क्रम एकाकी कहलाता है। जब पुष्प शाखा के सिरे या मुख्य तने पर बनते हैं यानी पैदा होते हैं, तो उन्हें एकाकी अंतस्थ कहते हैं। उदाहरण गूलर यानी पॉपी। जब पुष्प पर्णपत्ती के कक्ष पर बनते या पैदा होते हैं, तो उन्हें एकाकी कक्षीय कहते हैं। उदाहरण पिटूनिया, हिबिस्कस रोजा, सिनेंसिस। पुष्प क्रम के प्रकार। पुष्प क्रम मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं: असीमाक्षी पुष्प क्रम, ससीमाक्षी पुष्प क्रम, विशेष यानी विशिष्ट प्रकार के पुष्प क्रम। असीमाक्षी पुष्प क्रम। असीमाक्षी पुष्पक्रम के मुख्य अक्ष में लगातार वृद्धि की क्षमता होती है तथा यह पुष्प में जाकर समाप्त नहीं होता है। मुख्य अक्ष पर पुष्प अग्राभिसारी अनुक्रम को दर्शाते हैं। पुराने पुष्प आधार की ओर और नए पुष्प शीर्ष की ओर लगे रहते हैं। कभी कभी मुख्य अक्ष छोटा रह जाता है तथा पुष्प गुच्छे समूह बनाते हैं। इस प्रकार की स्थितियों में पुष्प केंद्राभिसारी यानी अभिकेंद्र अनुक्रम को दर्शाते हैं। यहाँ पुराने पुष्प पार्श्व की ओर तथा नए पुष्प केंद्र की ओर लगे रहते हैं। ससीमाक्षी पुष्पक्रम। ससीमाक्षी पुष्पक्रम में मुख्य अक्ष पुष्प में जाकर समाप्त हो जाता है तथा पुष्प वृंत यानी डंठल की वृद्धि रुक जाती है। पुष्प तलाभिसारी अनुक्रम को दर्शाते हैं। पुराने पुष्प शीर्ष पर जबकि नए पुष्प आधार की ओर लगे रहते हैं। जब पुष्प गुच्छों में व्यवस्थित होते हैं तो वे केंद्राभिसारी यानी अभिकेंद्री होते हैं। इसमें पुराने पुष्प केंद्र की ओर तथा नए पुष्प पार्श्व की ओर लगे रहते हैं। ससीमाक्षी पुष्पक्रम अनेक प्रकार का होता है: एकाकी ससीमाक्ष, एकल शाखित ससीमाक्ष, द्विशाखित ससीमाक्ष, बहुशाखित ससीमाक्ष। एकाकी ससीमाक्ष यह ससीमाक्षी पुष्पक्रम का सरल प्रकार है जिसमें कि सिर्फ एक ही पुष्प होता है। पुष्प छोटे पुष्पवृंत यानी डंठल पर
अंतस्थ या कक्षीय अवस्था या स्थिति में हो सकता है। उदाहरण थेस्पेसिया। एकल शाखित ससीमाक्ष। इस प्रकार के पुष्प क्रम में पुष्पवृंत पुष्प में जाकर समाप्त हो जाता है। समान रूप से पुष्पवृंत यानी डंठल की एक शाखा निम्न स्तर पर विकसित होती है तथा पुष्प में जाकर समाप्त हो जाती है। यदि शाखाएं एक तरफ ही उत्पन्न होती हैं, तो इस तरह के पुष्प क्रम को एकल शाखित घुमावदार ससीमाक्ष कहते हैं। उदाहरण हेमेलिया ड्रोसेरा। यदि शाखाएं एकांतरित टेढ़े मेढ़े ढंग में उत्पन्न होती हैं, तो इस तरह के पुष्प क्रम को एकल शाखित यानी कुटिल या कुंडलित ससीमाक्ष कहते हैं। उदाहरण हेलियोट्रोपियम। द्विशाखित ससीमाक्ष। इस तरह के ससीमाक्षी पुष्प क्रम में पुष्पवृंत यानी डंठल अपने सिरे पर एक पुष्प निर्मित करता है। इस प्रकार पुष्पवृंत यानी डंठल स्वतः ही निम्न स्तर पर दो शाखाएं निर्मित करता है। यदि पुष्प क्रम में केवल 3 पुष्प हों, जहां की केंद्रीय पुष्प सबसे पुराना और बराबर वाले पुष्प नए हों, तो इसे सरल द्विशाखित ससीमाक्ष कहते हैं। उदाहरण चमेली। यदि पुष्प क्रम शाखित होता है तो उसे संयुक्त द्विशाखित ससीमाक्ष कहते हैं। उदाहरण क्लेरोडेंड्रॉन और रिटिया। बहुशाखित ससीमाक्ष। इस तरह के ससीमाक्षी पुष्प क्रम में मुख्य अक्ष पुष्प में जाकर समाप्त हो जाता है। समान रूप से पुष्पवृंत डंठल कई शाखाएं उत्पन्न करता है और प्रत्येक शाखा पुष्प में जाकर समाप्त हो जाती है। पुष्प अपकेंद्री यानी मध्यापग क्रम को दर्शाते हैं। उदाहरण हिमेलिया। विशेष प्रकार के पुष्पक्रम। कुछ पौधे विशेष प्रकार के पुष्पक्रम को दर्शाते हैं। ये निम्न प्रकार के हैं: साइथियम, पुष्पभ्रमी, हाइपेंथोडियम। साइथियम। इसमें पुष्पक्रम बहुत कम या छोटा होता है। यह एक कप के आकार का पात्र धानी है जो कि 5 सहपत्रों के संलयन से बना होता है। साधारणतः इस कप की सतह पर एक पीले रंग की मरकंद स्रवित करने वाली ग्रंथि उपस्थित होती है। इस कप के केंद्र से एक एकल मादा पुष्प निकलता है। यह बहुत ही छोटा होता है और एक लंबे तंतु पर उगता है। नर पुष्प बहुत छोटे होते हैं और कुटिल या कुंडलित ढंग से प्रत्येक सहपत्र के कक्ष से इनका निर्माण होता है। उदाहरण यूफोर्बिया पुल्केरिमा। पुष्पभ्रमी। पुष्पभ्रमी एक विशेष प्रकार का पुष्पक्रम है जो कि ल्यूकस में दिखाई देता है। इसमें तने की प्रत्येक गांठ पर किसी भी एक तरफ 2 कक्षीय विपरीत ससीमाक्षी पुष्पक्रम विकसित होते हैं। हाइपेंथोडियम। इस तरह के पुष्पक्रम में पात्र यानी धानी एक गुहा युक्त गोलाकार हो जाता है। यह एक छोटे से छिद्र के साथ बाहर की तरफ खुलता है। पात्र यानी धानी की आंतरिक सतह से अनेक छोटे अवृंत पुष्पों का निर्माण होता है। ये पुष्प 3 प्रकार के होते हैं: नर पुष्प, मादा पुष्प और अनुपजाऊ यानी बांझ मादा पुष्प चंद्रकांति। उदाहरण गूलर यानी फाइकस।
क्या आप जानते हैं? अमोर्फोफिलस भारत का सबसे बड़ा पुष्पक्रम है। पूया रेमोंडी 32 फीट विश्व का सबसे बड़ा पुष्पक्रम है। दल युक्त सहपत्र बोगेनविलिया में पाया जाता है। कोएनेंथियम खुला हाइपेंथोडियम होता है। सारांश। आइए हमने जो कुछ सीखा है उसे संक्षेप में दोहराएं। पुष्प विभिन्न प्रकार के पुष्पक्रमों में व्यवस्थित होते हैं। पुष्पक्रम के अक्ष को पुष्पवृंत यानी डंठल कहते हैं। पुष्पक्रम फूल गोभी का खाने योग्य हिस्सा होता है। सिंकोनस एक संयुक्त अथवा बहुल फल है जो कि हाइपेंथोडियम पुष्पक्रम से विकसित होता है। अनानास तथा जिमीकंद ऑटोकॉर्पस में सहपत्र तथा परिदल पुंज खाने में प्रयुक्त किए जाते हैं। ऑसिमम यानी तुलसी में पुष्पभ्रमी प्रकार का पुष्पक्रम पाया जाता है। समानांतर विन्यास तथा ससीमाक्ष अथवा पुष्प क्षत्र युक्त अरीय पत्तियों का साधारण गुच्छा लिलिएसी कुल के लक्षण हैं। ग्रामिनी कुल में कनिष्का यानी स्पाइकिका पुष्पक्रम होता है।